त्योहार है, दिलों की धड़कन गा रही गीत मल्हार है। एबीसी न्यूज का रंगारंग ये दरबार है, होली कार्निवाल की छटा कर रही बेकरार है। और जहां कविता है, लोकगीत है, ब्रजरास है, इस महफिल में आप सब हमारे लिए खास हैं। आज खबरें नहीं होंगी, बस होगा होली का धमाल है। एबीसी न्यूज के इस होली कार्निवाल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आज होली कार्निवाल में आप सभी का स्वागत है। होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है और अगर इसमें कवियों की बात अनुराग ना हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ अधूरा हो जाएगा। देखिए सौम्या, सीधी सी बात है, जब रंगों की बात होती है तो होली के त्योहार का जिक्र होता है और जब किसी महफिल की बात होती है, जब किसी महफिल में कहते हैं ना कि संगीत की बात हो, गीत की बात हो, रूहानियत की बात हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कवि हैं वो इस रूहानियत को जिंदा रखते हैं। हर महफिल में जो एक कहते हैं ना आत्मा होती है, उस आत्मा की अगर बात करें तो वो कवि है। इसीलिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल। तो देखिए, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे बहुत ही बेहतरीन कवि और कवित्रियां मौजूद हैं जो आज आपको अपनी कविताओं से सराबोर जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज ये होली कार्निवाल में आपके लिए क्या कुछ खास हम लेकर आए हैं। जहां कवि सम्मेलन की बात ब्रजरास है, जिसमें आपको ब्रज की छटा साफ तौर पर दिखाई देगी। फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, संस्कृति से भरा हुआ यह कार्यक्रम होने वाला है। उसी के साथ आपको बता दें कि लाइव ढोल है जो आपको अपनी ताल पर खूब कस के नचाएगा और आप यहां पर जब आप अपने घर वापस जाएंगे तो याद करेंगे कि एबीसी न्यूज ने एक होली कार्निवाल कराया था और फूलों की होली जिसको खेले बिना आप यहां से बिल्कुल मत जाइएगा। उसके साथ साथ कहते हैं कि खाली पेट कोई भजन नहीं होते हैं, इसलिए हमारे साथ स्वादिष्ट भोजन हमने तैयार करवाया है आपके लिए। स्नैक्स है, सब कुछ है, आप एंजॉय करिए, हम यही चाहते हैं। और उससे भी बड़ी बात सौम्या ये है कि जब हम बात कर रहे हैं पेट भरने की, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी का कोटा होता है, जो जानकारी देने का, जो कहते हैं ना भरपेट जानकारी देने की बात होती है, तो वो महज कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एबीसी न्यूज चैनल है। वो लगातार आपको हर एक खबर जो आपके आसपास है उस खबर से अपडेट कराता रहता है और सिर्फ अपडेट ही नहीं, आपको मौका भी देता है अपनी प्रतिभा को अपने मंच पर दिखाने का। और एबीसी न्यूज का ये जो सफर है वो अभी भी जारी है, बदस्तूर जारी है। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसके जरिए हम आपके साथ जुड़े, आपके साथ टेलीविजन के माध्यम से जुड़े और अब धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हम आप तक पहुंच रहे हैं। यानी कि हमारा जो और आपका रिश्ता है वो पुराना है और आज उसी रिश्ते को और प्रगाढ़ करते हुए और आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये होली मिलन समारोह रखा है, जहां पर हम और आप एक परिवार की तरह, एक परिवार के होने के नाते आज एक रिश्ते की एक और नई कड़ी जोड़ेंगे, एक नया आयाम देंगे और रंग भरेंगे उस रिश्ते में। बिल्कुल। तो चलिए, मुझे लगता है अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, तो कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। और आज इस कवि सम्मेलन का संचालन जो है हमारे साथ अंशुमन दीक्षित जी रहेंगे, चांदनी पांडे जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अमित ओमर जी हैं, मनीष मीत जी हैं, धीरज चंदन है, नीरू श्रीवास्तव जी हैं, अनीता मौर्य जी हैं। और आज इस कवि सम्मेलन का संचालन जो है दुर्गा बाजपेयी जी करने वाले हैं। सर, अब ये कवि सम्मेलन आपके हवाले में चाहती हूँ कि आप ऐसा चार चांद लगा दे कि। बिल्कुल सौम्या, और उससे पहले मैं हमारे जो यहाँ पर आमंत्रित कवि जो हैं या कवित्रीज हैं जो हमारे, उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। सर इजाजत हो तो? बिल्कुल बिल्कुल। कि ऊपर वाले ने खिलते हुए रंग बहुत कम बनाए, ऊपर वाले ने खिलते हुए रंग बहुत कम बनाए हैं, उनमें से जो बेहद खास हैं वो आज इस महफिल में आए हैं, बेहद खूबसूरत। तो आप कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और कवि सम्मेलन, नज्म, शेर, शायरी और कविता का आप लुत्फ उठाइए और आज इस रंगों के त्योहार में हमारे साथ यानी एबीसी न्यूज के साथ शामिल हो जाइए। धन्यवाद। इस होली कार्निवाल के सम्मेलन में एबीसी चैनल के सभी श्रोताओं को इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी में गीत, गजल, हास सब मिलेगा
चूंकि ये होली है तो हम लोग रजाई से बाहर निकल आए होते हैं और बाहर निकलकर हम लोग इस त्योहार में शामिल होते हैं। हमारे सरसों की खेतों में सरसों लहरा रही होती है, पीले पीले फूल, गेहूं की फसलें हमारी तैयार हो रही होती हैं, कटनी होती है। कुल मिलाकर ये फागुनी मौसम जो लोगों के दिलों को छूता है, अंदर से अटकेलियां करता है, और इस अटकेलियां करने में कुछ कवियों के जो उद्गार आते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे। और जैसा कि होता है, कवि सम्मेलन प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये चाहते हैं कि एक आपका छोटा सा परिचय। इस कवियों में सबसे किनारे हमारे अनीता मौर्य जी, गीत गजल की बहुत अच्छी कवित्री है जो देश विदेश का सफर करती है। अभी ये बॉम्बे से कुछ दिन पहले ही लौटी है, आपके बीच में है। आप लोग इनका तालियों से स्वागत करिएगा। बगल में नीरू श्रीवास्तव निराली जी है, ये शहर की बहुत अच्छी कवित्री है। इनका भी प्रदेश में देश में काफी दौरा रहता है और ये आपके बीच में पहले भी आ चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप इनका भी तालियों से स्वागत करिएगा। उसके बगल में चांदी पांडे, इनसे मुक्तक, गीत गजल की शायबा है। आप जो भी चाहेंगे ये बहुत अच्छा पढ़ती है और मैं चाहता हूं कि आप इनके लिए भी सम्मान में ताली बजाइएगा। उसके बगल में मनीष स्मिथ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सेवारत है और बहुत अच्छी गजल पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मुक्तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नज्म पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए भी मंच की तरफ से भी तालियों से सम्मान करिएगा। हमारे ठीक पीछे अमित उमर जी बैठे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, नीली रंग की जैकेट पहने हुए हैं ये। और अमित उमर जी ये वाह वाह क्या बात, बहुत खूब ऐसे कई चैनलों पर आ चुके हैं और ये शिक्षक के रूप में है और यहाँ पर आपको हास्य व्यंग्य से आपको आह्लादित करेंगे। उनके ठीक बगल में बैठे हुए अंशुमान दीक्षित, ये जाड़े की जो मेवा है उसके आड़ती है और बहुत हास्य व्यंग्य, बहुत अच्छे कवि हैं। इनके लिए भी मंच इनका इस्तकबाल करता है, ताली बजाता है। उसके बगल में धीरज सिंह चंदन, बड़ा मनुहार, बड़ा प्यारा गीतकार है जो पहले भी आपके बीच में आ चुका है और फिर एक बार आपको गंभीर पर वातावरण बनाने के लिए, आपको दिलों कर धड़कनों को तेज करने के लिए, आपकी भावनाओं को छूने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं धीरज सिंह चंदन के लिए भी एक बार ताली। और मैं स्वयं दुर्गा वाजपेयी आपके सामने हूं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं चाहता हूं गणेश वंदना, गणेश वंदना से, माँ सरस्वती वंदना से इसका प्रारंभ हो और माँ सरस्वती को अर्चन करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए मैं उस मंच से बहुत सम्मान के साथ नीरू जी, निराली जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच के साथ साथ आप लोग तालियों से स्वागत करें और माँ वीणा वाणी को इस मंच पर विराजमान करने के लिए नीरू निराली जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। एबीसी के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ के चरणों में अपनी एक प्रार्थना रखती हूँ, सुनेगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ ज्ञान दे, सुर दे वीणा दे तान दे। हे शारदे माँ ज्ञान दे, सुर दे वीणा दे तान दे। हो सफल जीवन हमारा, माँ वही वरदान दे। हो सफल जीवन हमारा, माँ वही वरदान दे। हे शारदे माँ ज्ञान दे, सुर दे वीणा दे तान दे। शब्द बने सरगम जब जब
तब सुर बन जाए रागनी। क्या बात है भाई, वाह वाह। हम सभी को तार दो माँ, तुम हो जग की तारनी। क्या मांगू मैं इससे ज्यादा, आन दे तू मान दे। हे शारदे क्या है भाई, वाह 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 वाह। ज्ञान दे, सुर दे वीणा दे तान दे, सुर दे वीणा दे तान दे। वाह 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 वाह। सुर दे बीड़ा में माँ की तार दे। माँ की अर्चना की गई, माँ को बुलाया गया। होली का ये पर्व है, मस्ती का पर्व है। 4 पंक्तियों से मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहा हूं कि इस बार होली में मैं जिस कवि को आवाज दे रहा हूं वो जाड़े के मेवा का आड़ती है। जाड़े का जो मेवा है उसका आड़ती है। मैं उसको आवाज दे रहा हूं 4 पंक्तियों से कि इस बार होली में पत्नी के संग साली के घर जाऊंगा। इस बार होली में पत्नी के संग साली के घर जाऊंगा। पत्नी पांव फेरी आएगी, मैं हाथ फेरी आऊंगा। पत्नी पांव फेरी आएगी, मैं हाथ फेरी आऊंगा। मैं बुलाना चाह रहा था अंशुमन दीक्षित जी को कि वो आए और आप लोगों को हंसाएं, गुदगुदाएं, और इनके लिए आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भाई अंशुमन दीक्षित जी आइए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी श्रोताजन को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। आप मुझे ये समझ के सुनिए कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, इस जन्म के पुण्य कर्म और आने वाले सभी जन्मों के पुण्य कर्म एक साथ फलित हो गए हैं, जो आपको मुझे सुनने का सौभाग्य मिला है। तो मैं कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूँ। लंबे कवि हो। मैं न लंबाई में छोटा हूँ, न मैं चौड़ाई में मोटा हूँ। तो मैं कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूँ। अब देखिए, कबीरदास जी जो थे अपने जमाने में बुरा देखने चले गए। उनके आसपास कोई बुरा नहीं रहता था, नहीं था, और हमारे आसपास सब बुरे ही बुरे हैं। हालांकि मैं धीरज भैया का नाम कभी नहीं लेता, मेरे आसपास सब बुरे ही बुरे हैं। तो मैं क्या देखने गया कि हैंडसम देखन जो मैं गया, हैंडसम देखन जो मैं गया, हैंडसम मिला न कोई। वाह। हैंडसम देखन जो मैं गया, हैंडसम मिला न कोई। जो सेल्फी खींची आपनो, हमसे सुंदर ना कोई। वाह वाह वाह। अभी आते हुए दादा कह रहे थे कि देर कैसे हो गई। अब भाई देर कैसे हो गई, ये कानपुर की समस्या, देर कैसे हो गई मैं बताता हूँ कि पातर पातर सड़क माँ रिक्शा दीस घुसाए। पातर पातर सड़क माँ रिक्शा दीस घुसाए, खुद सारा फंस गवा, हमहू गदीस फंसाए। देर हो जाती है, कानपुर की समस्या है। नहीं, बड़ी समस्या है। हाँ, ये जाम आम सब कानपुर की समस्या। पहले क्या था कि वो बुलाते थे ए रिक्शा, अब आ गया ई रिक्शा। वाह 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 वाह। आप देखिए, मैं जो भी कहूँगा काम की बात ही कहूँगा। वो वीर रस के कवि होते हैं, वीर रस के कवि पानी में चढ़ाने का काम करते हैं, पानी में चढ़ा देते हैं और उल जलूल बात करते हैं। कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, चले रुको नहीं डटे रहो, चले चलो चले चलो। अरे ये कोई बात हुई? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, किनारे से निकल चलो। जरूरी है, सकारात्मक नहीं सोचता। हाँ, जरूरी है कि जाओ वहां से। सुनिएगा, दादा के परिचय में बता दूं, बहुत बारे में बता रहे हमारे, इनके परिचय में बता दूं। ये गांव के नहीं है, मगर गंवार हैं। हालांकि हमसे तनिक होशियार हैं, और मोहल्ले भर की खबर इनसे पूछ लो, मोहल्ले भर की खबर इनसे पूछ लो। ये आदमी नहीं है, अखबार हैं। वाह 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 वाह। रद्दी भावाले। ये अमित उमर जी हैं हमारे, ये टीचर हैं।
एक बार दादा ने बताया भी परिचय में टीचर, एक बार हम इनके स्कूल गए तो बच्चों से मैंने इनसे पूछा, इनके बच्चों से कि 5 में 5 जोड़ा जाए तो कितने आते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाए। तो मैंने उदाहरण देकर पूछा कि 5 भटूरे तुम्हें दिया जाए और 5 भटूरे तुमसे ले लिया जाए तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा छोला। हाँ, बहुत अच्छे। अब हाथ में तेल। इनके बारे में वाह, बताए, वाह, 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 वाह। हम गुड़हन या गन्ना हैं, हम गुड़हन या गन्ना हैं, हम हीरा हन या पन्ना हैं, हम हन बहुत होशियार, हम हन बहुत होशियार या एकदम लप्पू झन्ना है। और देखिए होली का त्यौहार है, इस समय कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग आए, आती आधुनिक लोग, वो कहते हैं होली नहीं खेलेंगे। होली किसके साथ पहले खेलना चाहिए मैं बताता हूँ। वो कहते हैं रंग से नहीं खेलेंगे, गुलाल से खेलेंगे। तो उनके लिए बताता हूँ, होली नाही खेल रहा, होली नाही खेल रहा, रंगते रहा घबराए, होली नाही खेल रहा, रंगते रहा घबराए, अंशुमन ऐसे नरन को पहले ही पोता जाए। मनोकामना मन की आपकी, मनोकामना मन की आपकी पूरी हो इस वर्ष, मनोकामना मन की आपकी पूरी हो इस वर्ष, होली का बहाना हो मिले गोरी का स्पर्श। क्या बात है। और अपने बारे में पंक्तियां देता हूं, देखिए कि हालात से मजबूर हूं, हालात से मजबूर हूं, थोड़ा सा मगरूर हूं, हालात से मजबूर हूं, थोड़ा सा मगरूर हूं, मैं बाहर से हूं राहुल गांधी, मैं बाहर से हूं राहुल गांधी, अंदर से शशि थरूर हूं। वाह वाह वाह। ये थे अंशुमन दीक्षित जी। इन्होंने राजनीति पर कुछ टिप्पणियाँ की, कुछ टिप्पणियाँ इन्होंने होली पर की, कुछ टिप्पणियाँ इन्होंने हमारे ऊपर भी की और कुछ टिप्पणियाँ इन्होंने स्वयं पर भी की। मैं इस थोड़ी की धारा को बदलता हुआ एक प्यार के सागर में आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ 4 पंक्तियों से आगाज करता हूँ कि दिल में लगी है तो दिल लगा के देखो, दिल में लगी है तो दिल लगा के देखो, कुछ हंस के देखो तो कुछ मुस्कुरा के देखो, परवाना जल रहा है तो जल रहा है क्यों, अगर ये जानना चाहते हो तो खुद को जला के देखो। मैं नीरू श्रीवास्तव जी को, बहुत अच्छी गीत पढ़ती हैं, मन के भावों को आपको पढ़ लेती हैं। ये जब गीत पढ़ेंगी इनके बंद से ऐसा लगेगा कि इनके आप भी कहीं इनके बंद के साथ जुड़ रहे हैं। अगर इनके बंद के साथ, इनकी पंक्तियों के साथ आप कहीं से जुड़ें तो आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आइए नीरू श्रीवास्तव। पुनः एबीसी के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूं। स्वागत है, स्वागत। इस होली में जिस इंसान को, एक शख्स को जो जहान में होता है, उसको आपको 24 घंटे आपको लगे कि उसको देखना है और वो बरसों बीत जाए दिखाई न दे, इस होली में अगर नजर आ जाए तो आपकी दिल से क्या आवाज निकलेगी सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत कि है। तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद, तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद, और भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद। और होली का पर्व है, रंगों से सराबोर, मोहब्बत के रंगों से सराबोर 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनेगा। रंग दिलों से दिल पे लगाएं, रंग दिलों से दिल पे लगाएं, इस होली की बस्ती में, रंग दिलों से दिल पे लगाएं, दिल वालों की बस्ती में, रंग दिलों से दिल पे लगाएं, दिल वालों की बस्ती में,
आप कहें तो हम आ जाएं मत वालों की बस्ती में। वाह 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 आप कहें तो हम आ जाएं मत वालों की बस्ती में। रंग दिलों पे तुम नजरों से मुझे बताना, तुम नजरों से मुझे बताना, कौन से रंग रंगो तुम्हें जाना। तुम नजरों से मुझे बताना, कौन से रंग रंगो तुम्हें जाना। इश्क के सारे रंग मिलेंगे, इश्क के सारे रंग मिलेंगे रंगदारों की बस्ती में। इश्क के सारे रंग मिलेंगे रंगदारों की बस्ती में। और कानपुर छंदों का शहर है, मैं 2 छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रंग गुलाल लिए हाथन में, रंग गुलाल लिए हाथन में, बैठी उदास उदास सी गोरी। रंग गुलाल लिए हाथन में, बैठी उदास उदास सी गोरी। कौन के रंग लगाऊं सखी मैं, कौन के संग करूं बरजोरी। जब से गए पिया लौट ना आए, जब से गए पिया लौट ना आए, विपदा बड़ी है सखिए मोरी। भाग बड़े उन सखियन के जिनके पिया साथ में खेलत होरी। भाग बड़े उन सखियन के जिनके पिया साथ में खेलत होरी। बहुत बहुत आभार। और एक और छंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। होली को रंग चढ़ो मुँह पे ऐसो, होली को रंग चढ़ो मुँह पे ऐसो, भूल गई मैं तो घर की डगरिया। कान्हा तो निकरो बड़ो सखी हटिया, ले गयो मोहे घसीट बजरिया। रंग लियो पिचकारी खरीदी, रंग लियो पिचकारी खरीदी, फिर मोहे ले गयो अपनी अटरिया। का कहूँ ए कहूँ अंग न छोड़ो, ऐसो रंगो छलिया ने गुजरिया। का कहूँ ए कहूँ अंग न छोड़ो, ऐसो रंगो छलिया ने गुजरिया। मैं अब जिस कवित्री को आवाज दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उनके भी गजल, उनके शेर, उनके मुक्तक प्यार के आपके बीच में पहुंचे। क्योंकि जब प्यार की बात चल रही है तो ये होली का पर्व है, स्नेह का पर्व है। प्यार से ही एक दूसरे को लोग रंग लगाते हैं। और प्यार स्नेह का इस पर्व में 4 पंक्तियों से मैं जिस कवित्री को आवाज दे रहा हूं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं तेरे घर से इन आंखों के ख्वाब लाया हूं, मैं तेरे घर से इन आंखों के ख्वाब लाया हूं, मोहब्बतों के महकते गुलाब लाया हूं। मेरी हर एक गजल में तेरे तराने हैं, मैं तेरे वास्ते अपनी पूरी किताब लाया हूं। मैं आवाज दे रहा था चांदनी पांडे जी को। बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छे मुक्तक पढ़ती है। आप लोग इनका तालियों से स्वागत करें। भाई चांदनी पांडे जी आइए। एबीसी न्यूज को और आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायरा हूँ तो शायरी के मार्फत ही अपनी बात कहती हूँ, होली की बात कहती हूँ। सुनिएगा शेर कि रंग होने थे चटकदार तेरे चेहरे पे, क्या बात है। रंग होने थे चटकदार तेरे चेहरे पे, इतनी सादा तेरी तस्वीर नहीं होनी थी, इतनी सादा तेरी तस्वीर नहीं होनी थी। और इश्क में पाँव में, इश्क के पाँव में जंजीर नहीं होनी थी, इश्क के पाँव में जंजीर नहीं होनी थी। ये तो इस ख्वाब की ताबीर नहीं होनी थी, ये तो इस ख्वाब की ताबीर नहीं होनी। कि अजब मुश्किल है दिल पे यूं तेरा तहरीर हो जाना, अजब मुश्किल है दिल पे यूं तेरा तहरीर हो जाना, कभी एक ख्वाब हो जाना, कभी ताबीर हो जाना। और शेर सुने
कि भुला देती हूँ मैं सब कुछ मगर ये कैसा जादू है। भुला देती हूँ मैं सब कुछ ये कैसा मगर जादू ये है। कैसा जादू है। तेरी तस्वीर के आगे मेरा तस्वीर हो जाना, तेरी तस्वीर के आगे मेरा तस्वीर हो जाना। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई धीरज सिंह चंदन, मैं चाहता हूं कि आए और अपने बहुत प्यारे गीतों से आप लोगों को नवाजे। भाई धीरज सिंह चंदन के लिए जोरदार तालियां। हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर सजाया जाता है, रंगों की होली होती है। हम लोग शब्द से कुछ फुहार आपके बीच में छोड़ते हैं और सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी तक कुछ कार्यक्रम बोझिल सा हो रहा था, मैं चाहता हूँ आप एक बार सभी लोग मिलके तालियां बजा दें जिससे मैं शुरू हो जाऊं। उठा के जोरदार तालियां बजा दें। अगर ताली नहीं बजा पा रहे हैं तो ये इस हाथ पर अपनी पत्नी की तस्वीर रख लें फिर बजाएं इसको, या इस हाथ पर अपने पति की तस्वीर रख लें फिर बजाएं तो तालियां तेज बजेगी। एक बार सभी लोग मिलके तालियां बजा दें, सभी लोग मिलके तालियां बजा दें। फिर मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, एक छंद के से शुरुआत करता हूं। मोहब्बत का कवि हूं मैं, छंद से शुरुआत करता हूं स्वागत है भाई, कि स्वागत है। प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए। अगर आ वाह वाह। कर सकें, अगर आ वाह आपको पंक्तियां अच्छी लगें तो मुझे तालियों से आप अपना आशीर्वाद मुझे दें कि प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए। हाँ, इधर से प्यार का जवाब उठने लगे तो उधर से प्यार भी जवाबी होना चाहिए। क्या बात है। हर रूप के प्रबंध का निबंध पढ़ सके नैन, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए। हाँ, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए। हाँ, तू जो है मोहल्ले में तो कसम से पूरी होली तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होनी चाहिए। हाँ, तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होनी चाहिए। और होली पर 4 पंक्तियां और चांदनी जी आपको 4 पंक्तियां नजर करता हूं कि हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो, कि हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो। मन मोहब्बत में भी तरंग, मन मोहब्बत में भी मलंग हो तो होली हो। सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा। हाँ, सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा। तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो, तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो। 4 पंक्तियां और कि इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए, मुझको ऐसा रंग लगा रंगीन तबीयत हो जाए। राम करे ऐसा हो जाए इस फागुन इस होली में, हम मैं उसको जब रंग लगाऊं रंगीन तबीयत हो जाए। अब आपकी